हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम टॉनिश और आज हम डिस्कस करेंगे इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ लॉ को। ये टॉपिक हमें ये समझने का मौका देता है कि कैसे डिवाइन गाइडेंस और ह्यूमन इंटरप्रिटेशन मिलकर एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल और एथिकल सिस्टम बनाते हैं। इस्लामिक लॉ, जो शरिया के नाम से भी जाना जाता है, ये सिर्फ एक सेट ऑफ रूल नहीं है, बल्कि ये एक जीने का तरीका है जो स्पिरिचुअल, मॉरल और लीगल प्रिंसिपल्स को इंटीग्रेट करता है ताकि पर्सनल और सोसाइटल कंडक्ट को गाइड किया जा सके। और डिवाइन रिवलेशन में रूटेड इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस या फिक इन सभी प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकल लीगल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए अडेप्ट करता है। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे इस्लामिक लॉ के प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज, की प्रिंसिपल्स जैसे कि जस्टिस, इक्वालिटी और पब्लिक वेलफेयर, शरिया और फिक के रोल जो बिहेवियर को गाइड करते हैं, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में इंटरप्रिटेशन के मेथड्स, मॉडर्न लीगल सिस्टम में इस्लामिक लॉ की एप्लीकेशन और इन्फ्लुएंस, और लास्टली इसके क्रिटिसिज्म्स और चैलेंजेस। तो चलिए शुरू करते हैं इस्लामिक लॉ की फाउंडेशन से, उसके सोर्सेस से, जो डिवाइन रिवलेशन को ह्यूमन रीजनिंग के साथ ब्लेंड करते हैं। ये सोर्सेस वो लीगल और मॉरल प्रिंसिपल्स हैं जो मुस्लिम कम्युनिटीज को गवर्न और गाइड करते हैं। तो चलिए इस्लामिक लॉ के प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज को एक्सप्लोर करते हैं। इस्लामिक लॉ यानी शरिया दो प्राइमरी सोर्सेज से डिराइव होता है, कुरान और सुन्ना, और इन्हें सेकेंडरी सोर्सेज जैसे इजमा और कियास कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये दोनों सोर्सेज मिलकर नए इश्यूज को एड्रेस करने में फ्लेक्सिबिलिटी और अडॉप्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। प्राइमरी सोर्सेज में पहला है कुरान। कुरान इस्लाम की होली बुक है और इस्लामिक लॉ में ये अल्टीमेट अथॉरिटी रखती है। इसमें स्पेसिफिक लीगल रूल्स के साथ साथ ब्रॉडर एथिकल गाइडलाइंस भी दी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुरान इनहेरिटेंस, मैरिज और ट्रेड के रूल्स को डिफाइन करती है, जैसे सूरा अन-निसा के अंदर प्रॉपर्टी का डिवीजन। सेकेंड प्राइमरी सोर्स है सुन्ना। ये प्रॉफिट मोहम्मद की प्रैक्टिसेस, सेइंग्स और अप्रूवल्स को रेफर करती है। ये कुरान का प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन और कॉम्प्लीमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉफिट की गाइडेंस डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए एक मॉडल प्रोवाइड करती है जो जस्टिस और फेयरनेस को प्रमोट करता है। वैसे तो कुरान और सुन्ना इस्लामिक लॉ की फाउंडेशन है, लेकिन इस्लामिक स्कॉलर्स इनके प्रिंसिपल्स को नई सिचुएशंस में इंटरप्रेट और अप्लाई करने के लिए सेकेंडरी सोर्सेज का यूज करते हैं। पहला सेकेंडरी सोर्स है इजमा यानी कंसेंसस। ये इस्लामिक स्कॉलर्स का एग्रीमेंट होता है उन लीगल मैटर्स पर जो कुरान या सुन्ना में एक्सप्लिसिटली कवर नहीं किए गए। फॉर एग्जाम्पल, 5 वक्त की नमाज जो एसेंशियल एक्ट ऑफ वर्शिप के रूप में कंसेंसस है। दूसरा सेकेंडरी सोर्स है कियास यानी एनालॉजिकल रीजनिंग। इसमें कुरान या सुन्ना में जो अननोन केसेस हैं, उनके प्रिंसिपल्स को नई सिचुएशंस पे एनालॉगी के थ्रू अप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नारकोटिक्स पर प्रोहिबिशन जो कुरानिक बैन ऑन एल्कोहल पर बेस्ड है, क्योंकि दोनों का इफेक्ट सिमिलर है। इन दोनों के अलावा सेकेंडरी सोर्सेज में इस्तिस्ना यानी जूरिडिकल प्रेफरेंस और मसलहा यानी पब्लिक वेलफेयर भी शामिल है।
ये सोर्सेज इंश्योर करते हैं कि इस्लामिक लॉ डायनेमिक और एडेप्टेबल रहे ताकि ये कंटेम्पररी चैलेंजेस को एड्रेस कर सके और अपने फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स से जुड़ा रहे। तो हम ये कह सकते हैं कि इस्लामिक लॉ प्राइमरीली कुरान और सुन्ना से डिराइव होता है और सेकेंडरी टूल्स जैसे इजमा और कियास इसकी इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन को सपोर्ट करते हैं। चलिए अब हम एक्सप्लोर करते हैं उन की आइडियाज को जो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन करते हैं। इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस यानी फिक उन फंडामेंटल प्रिंसिपल से गाइडेड है जो जस्टिस, इक्वालिटी और पब्लिक वेलफेयर को इंश्योर करते हैं और ये प्रिंसिपल्स शरिया की मॉरल और लीगल बैकबोन हैं। इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के प्रिंसिपल्स ये इंश्योर करते हैं कि लॉ डिवाइन विल के साथ अलाइंड हो और साथ ही सोसाइटल नीड्स को भी एड्रेस करे। ये प्रिंसिपल्स बैलेंस, फेयरनेस और इंडिविजुअल्स और कम्युनिटी के वेलबींग को एम्फेसाइज करते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है एडल यानी जस्टिस। जस्टिस इस्लामिक लॉ का सेंट्रल ऑब्जेक्टिव है जो हर डील में फेयरनेस को इंश्योर करता है। ये पर्सनल बिहेवियर, सोसाइटल इंटरेक्शंस और लीगल डिसीजंस सब पर अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल सूरा अन-निसा ट्रेड में फेयरनेस और इनहेरिटेंस में इक्वालिटी को एम्फेसाइज करती है। सेकंड प्रिंसिपल है मुसावत यानी इक्वालिटी। इस्लामिक लॉ हर इंडिविजुअल को बराबर ट्रीटमेंट देने की बात करता है, फिर चाहे उसकी रेस, स्टेटस या जेंडर कुछ भी हो। यह प्रिंसिपल रूल्स के यूनिवर्सल एप्लीकेशन पर एम्फेसाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल कुरान कहती है कि हर इंसान अल्लाह की नजरों में बराबर है और सिर्फ सूरा अल हुजरत को एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर के रूप में लिखा गया है। एक और की प्रिंसिपल है मसलहा यानी पब्लिक वेलफेयर, जो ये इंश्योर करता है कि इस्लामिक लॉ कम्युनिटी के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए काम करे। यानी लॉ का मेन एम सोसाइटी की वेलबींग को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने का होना चाहिए। ये प्रिंसिपल न्यू चैलेंजेस को एड्रेस करने में फ्लेक्सिबिलिटी को अलाउ करता है। फॉर एग्जाम्पल हार्मफुल सब्सटेंसेस पर प्रोहिबिशन और चैरिटेबल एक्ट्स की एनकरेजमेंट, ये दोनों ही पब्लिक वेलफेयर के प्रिंसिपल्स से अलाइन होते हैं। और फोर्थ प्रिंसिपल है प्रोपोर्शनैलिटी और बैलेंस। इस्लामिक लॉ इंश्योर करता है कि पनिशमेंट्स और रेमेडीज ऑफेंसेस के प्रोपोर्शनल हों, यानी ये एक्सेसिव या आर्बिट्ररी पेनल्टीज को अवॉइड करता है। फॉर एग्जाम्पल किसास यानी इक्विटेबल रेट्रिब्यूशन। क्रिमिनल जस्टिस का ये कंसेप्ट प्रोपोर्शनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। ये सभी प्रिंसिपल्स ना सिर्फ इस्लामिक लॉ को जस्ट और फेयर बनाते हैं, बल्कि ये इसे सोसाइटी की इवॉल्विंग नीड्स के लिए एडेप्टेबल भी बनाते हैं। जस्टिस, इक्वालिटी, पब्लिक वेलफेयर और प्रोपोर्शनैलिटी के ये प्रिंसिपल्स इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस की फाउंडेशन हैं। ये इंश्योर करते हैं कि लॉ डिवाइन विल और सोसाइटल नीड्स दोनों को सर्व करे। चलिए अब बात करते हैं शरिया और फिक की। शरिया और फिक इस्लामिक लॉ के दो इंटीग्रल कंपोनेंट्स हैं। जहां शरिया डिवाइन गाइडेंस को रिप्रेजेंट करता है, वहीं फिक उस गाइडेंस का ह्यूमन इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन है। ये दोनों मिलकर इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस की बैकबोन बनते हैं। तो चलिए इनके डिस्टिंक्ट रोल्स और सिग्निफिकेंस को एक्सप्लोर करते हैं। शरिया और फिक इंटरकनेक्टेड हैं
लेकिन साथ ही ये डिस्टिंक्ट भी हैं। शरिया इम्यूटेबल और डिवाइन है, और वहीं फिक इवॉल्विंग है, जो चेंजिंग वर्ल्ड में प्रैक्टिकल लीगल इश्यूज को एड्रेस करता है। तो चलिए पहले बात करते हैं शरिया की, यानी द डिवाइन लॉ। शरिया कुरान और सुन्ना से डिराइव होता है, और ये लाइफ के हर एस्पेक्ट इंक्लूडिंग पर्सनल, सोशल और लीगल मैटर्स के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। और ये 5 मेन कैटेगरीज को कवर करता है: वर्शिप, ट्रांजैक्शंस, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ और मोरालिटी। फॉर एग्जाम्पल, रमजान के टाइम फास्टिंग के रूल्स, और सिमिलरली थेफ्ट पर प्रोहिबिशन रूल्स, ये दोनों शरिया में इंक्लूडेड हैं। चलिए अब शरिया के कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स को जानते हैं। सबसे पहला है इसका यूनिवर्सल नेचर, यानी शरिया सभी मुस्लिम्स पर इक्वली एप्लीकेबल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड प्लेस। इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है मॉरल गाइडेंस, यानी ये एथिकल प्रिंसिपल्स को लीगल रूल्स के साथ इंटीग्रेट करता है। और इसकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है इसकी कॉम्प्रिहेंसिवनेस, यानी ये स्पिरिचुअल और वर्ल्डली मैटर्स दोनों को गवर्न करता है। जहां शरिया डिवाइन फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, वहीं फिक इन प्रिंसिपल्स को एक्शनेबल लॉ में ट्रांसलेट करता है, जो स्पेसिफिक कंटेक्स्ट के लिए टेलर्ड होते हैं। चलिए अब बात करते हैं फिक की, यानी ह्यूमन इंटरप्रिटेशन ऑफ शरिया की। फिक एक प्रोसेस है जो शरिया को रियल वर्ल्ड सिचुएशन में समझाने और अप्लाई करने का काम करता है। ये सेकेंडरी सोर्सेज जैसे इजमा यानी कंसेंसस और कियास यानी एनालॉजिकल रीजनिंग पर रिलाय करता है। फॉर एग्जाम्पल, मॉडर्न फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जैसे कि इंश्योरेंस या क्रिप्टो करेंसी को इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अंडर परमिसेबल बनाने की डिटर्मिनेशन फिक कई स्कूल ऑफ थॉट्स में डेवलप हुआ है, और हर एक की अपनी यूनिक इंटरप्रिटेशन है। फॉर एग्जाम्पल, हनाफी स्कूल रीजन और एनालॉगी को एम्फेसाइज करता है। मलिकी स्कूल कस्टम्स और ट्रेडिशंस को इंपॉर्टेंस देता है। सैफी स्कूल कुरान और सुन्ना पर फोकस करता है, और वहीं हनाबली स्कूल टेक्स्ट के स्ट्रिक्ट अडियरेंस को एडवोकेट करता है। शरिया और फिक दोनों मिलकर ये इंश्योर करते हैं कि इस्लामिक लॉ डिवाइन इंस्पिरेशन के साथ साथ प्रैक्टिकली एप्लीकेबल भी रहे। शरिया इस्लामिक लॉ की फाउंडेशन प्रोवाइड करता है, और फिक फ्लेक्सिबिलिटी को अलाउ करता है ताकि नए चैलेंजेस को एड्रेस किया जा सके। चलिए अब इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के अंडर इंटरप्रिटेशन के डिफरेंट मेथड्स को एक्सप्लोर करते हैं। ये मेथड्स इंश्योर करते हैं कि इस्लामिक लॉ रेलेवेंट रहे और चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के साथ अडेप्ट हो सके। इस्लामिक जूरिस्ट अलग अलग इंटरप्रिटेटिव मेथड्स का यूज करते हैं ताकि शरिया के प्रिंसिपल्स को समझा और अप्लाई किया जा सके। ये मेथड्स डिवाइन गाइडेंस के साथ प्रैक्टिकल लीगल इश्यूज को एड्रेस करते हैं। सबसे पहला है इज्तिहाद यानी इंडिपेंडेंट रीजनिंग। इसमें रीजन और इंटेलेक्ट का यूज करके शरिया को इंटरप्रिटेट किया जाता है और नए या एम्बिगुअस इश्यूज के लिए रूलिंग्स डिराइव की जाती हैं। ये इस्लामिक लॉ को मॉडर्न चैलेंजेस के लिए अडेप्ट होने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्वेश्चंस को
इस्लामिक प्रिंसिपल्स के साथ कंप्लाई करते हुए एड्रेस करने के लिए जूरिस्ट्स इज्तिहाद का यूज करते हैं। सेकंड मेथड है तकलिद यानी अडेयरेंस टू एस्टैब्लिश्ड रूलिंग्स। तकलिद का मतलब है पुराने स्कॉलर्स की इंटरप्रिटेशंस और रूलिंग्स को फॉलो करना, खासकर उन केसेस में जहां इंडिपेंडेंट रीजनिंग अप्लाई नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से मुस्लिम्स अपने रिस्पेक्टिव स्कूल्स ऑफ थॉट जैसे हनीफी या शैफी की रूलिंग्स को फॉलो करते हैं। जहां एक तरफ इज्तिहाद फ्लेक्सिबिलिटी को प्रमोट करता है, वहीं दूसरी तरफ तकलिद लीगल सिस्टम में कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी को इंश्योर करता है। ये दोनों मेथड्स इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में एसेंशियल रोल प्ले करते हैं। थर्ड मेथड है उसूल अल फिक यानी प्रिंसिपल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ये वो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसमें रूलिंग्स को प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज से डिराइव किया जाता है। ये टूल्स इजमा यानी स्कॉलर्स की कंसेंसस, कियास यानी एनालॉजिकल रीजनिंग और मसलहा यानी पब्लिक वेलफेयर की कंसीडरेशन को इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्मोकिंग की प्रोहिबिशन को कियास के थ्रू डिराइव किया गया है, जो कुरान में हार्मफुल सब्सटेंस की प्रोहिबिशन पर बेस्ड है। और फोर्थ मेथड है फतवाज यानी नॉन बाइंडिंग लीगल ओपिनियंस। जूरिस्ट्स फतवाज को इशू करते हैं ताकि किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन या इशू को एड्रेस किया जा सके। ये ओपिनियंस गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये लीगली बाइंडिंग नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, इस्लामिक फाइनेंस में क्रिप्टो करेंसी यूजेस पर फतवा मुस्लिम कम्युनिटी को क्लैरिटी देता है। ये सभी मेथड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ये इंश्योर करते हैं कि इस्लामिक लॉ सिर्फ डिवाइन प्रिंसिपल्स पर रूटेड नहीं है, बल्कि ये सोसाइटी के डायनेमिक नीड्स के लिए भी रिस्पॉन्सिव है। चलिए अब मॉडर्न लीगल सिस्टम में इसकी एप्लीकेशन और इन्फ्लुएंस को समझते हैं। इस्लामिक लॉ जो शरिया और फिक में रूटेड है, आज भी दुनिया भर के मॉडर्न लीगल सिस्टम्स में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके प्रिंसिपल्स पर्सनल और नेशनल लॉज को इन्फ्लुएंस करते हैं। इस्लामिक लॉ कई तरीकों से अप्लाई होता है। कुछ कंट्रीज में ये एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल सिस्टम का हिस्सा है, जबकि कुछ जगह ये पर्सनल लॉज तक लिमिटेड है। तो चलिए सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन को नेशनल लीगल सिस्टम्स में समझते हैं। सऊदी अरेबिया और ईरान जैसी कंट्रीज में इस्लामिक लॉ लीगल सिस्टम की फाउंडेशन है, यानी शरिया, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ और सोसाइटल कंडक्ट को गवर्न करती है। फॉर एग्जाम्पल, सऊदी अरेबिया में लॉज क्राइम्स जैसे कि थेफ्ट और अडल्ट्री के लिए फिक्स्ड पनिशमेंट्स प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि कुरान और सुन्ना में दी गई हैं। इनकी दूसरी एप्लीकेशन दिखती है सेकुलर लीगल सिस्टम्स में। सेकुलर नेशंस में इस्लामिक लॉ काफी हद तक पर्सनल मैटर्स तक लिमिटेड होता है, जैसे कि मैरिज, इनहेरिटेंस और डाइवोर्स। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में मुस्लिम पर्सनल लॉ फैमिली डिस्प्यूट्स को गवर्न करता है, जिसमें पॉलीगैमी, तलाक और इनहेरिटेंस शामिल है। ये डुअल अप्रोच इस्लामिक लॉ को सेकुलर लीगल फ्रेमवर्क्स के साथ को एग्जिस्ट करने का मौका देती है, जिससे रिलीजियस राइट्स को रिस्पेक्ट किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं ग्लोबल लीगल सिस्टम्स में इसके इन्फ्लुएंस की। इस्लामिक प्रिंसिपल्स
जैसे जस्टिस और पब्लिक वेलफेयर ने मॉडर्न लीगल और एथिकल डिस्कोर्सेस को इन्फ्लुएंस किया है। फॉर एग्जाम्पल इस्लामिक बैंकिंग, जो शरिया प्रिंसिपल्स जैसे इंटरेस्ट के प्रोहिबिशन पर बेस्ड है, जिसे ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया गया है। लेकिन इन सभी एप्लीकेशंस के साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं। ट्रेडिशनल इस्लामिक प्रिंसिपल्स को मॉडर्न सोसाइटल नीड्स के साथ बैलेंस करना एक कॉम्प्लेक्स टास्क है। फॉर एग्जाम्पल जेंडर इक्वेलिटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और ह्यूमन राइट्स पर डिबेट्स अक्सर शरिया और सेकुलर वैल्यूज के बीच टेंशन को हाईलाइट करती हैं। इस्लामिक लॉ की अडेप्टेबिलिटी ये इंश्योर करती है कि ये रेलेवेंट रहे, लेकिन इसका एप्लीकेशन कल्चर, पॉलिटिक्स और लीगल कंटेक्स्ट के बेसिस पर काफी वेरी करता है। चलिए अब इस्लामिक लॉ के क्रिटिसिज्म्स और लिमिटेशंस को एक्सप्लोर करते हैं। इस्लामिक लॉ की क्रिटिसिज्म्स उसकी परसीव्ड रिजिडिटी, जेंडर इक्वेलिटी की अप्रोच और सेकुलर सिस्टम के साथ को एग्जिस्टेंस से जुड़ी है। ये लिमिटेशंस ये दिखाती हैं कि ट्रेडिशनल प्रिंसिपल्स को कंटेम्पररी वैल्यूज के साथ बैलेंस करना कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। सबसे पहला क्रिटिसिज्म बेस्ड है रिजिडिटी इन इंटरप्रिटेशन पर। क्रिटिक्स का कहना है कि क्लासिकल इंटरप्रिटेशंस ऑफ इस्लामिक लॉ काफी इनफ्लेक्सिबल होती हैं, जो कंटेम्पररी इश्यूज को एड्रेस करने में लैक करती हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर ट्रेडिशनल रूलिंग्स मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम के साथ पूरी तरह से अलाइन नहीं होती, और यही रिजिडिटी लॉ को नए सोसाइटल चैलेंजेस जैसे कि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स या फिर ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमीज के चैलेंजेस के लिए अडॉप्ट करने में रुकावट डाल सकती हैं। सेकेंड क्रिटिसिज्म बेस्ड है जेंडर इनइक्वालिटी पर। इस्लामिक लॉ के कुछ एस्पेक्ट्स जैसे इनहेरिटेंस और टेस्टिमनी को इसलिए क्रिटिसाइज किया गया है क्योंकि ये मेल्स को फीमेल से ज्यादा फायदा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनहेरिटेंस रूल्स में अक्सर फीमेल्स को उनके मेल काउंटरपार्ट्स के मुकाबले आधा हिस्सा दिया जाता है, और यही डिस्पैरिटी मॉडर्न कंटेक्स्ट में फेयरनेस और इक्वेलिटी को लेकर डिबेट्स को जन्म देती है। ये कंसर्न्स इस्लामिक लॉ को दोबारा री इंटरप्रेट करने की मांग करते हैं ताकि जेंडर इक्वेलिटी को इंश्योर किया जा सके और इस्लामिक लॉ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स के साथ अलाइन हो सके। थर्ड क्रिटिसिज्म बेस्ड है रीजनल एंड कल्चरल वेरिएशंस पर। इस्लामिक लॉ की एप्लीकेशन हर कंट्री में अलग होती है, जो इंटरप्रिटेशन और एनफोर्समेंट में इनकंसिस्टेंसी लाती है। फॉर एग्जाम्पल सुन्नी और शिया स्कूल ऑफ थॉट्स के बीच के डिफरेंसेस लीगल प्रैक्टिसेस में डाइवर्जेंट रिजल्ट्स लाते हैं। ये लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है और इस्लामिक प्रिंसिपल्स की यूनिवर्सलिटी को अंडरमाइन कर सकता है। और फोर्थ क्रिटिसिज्म बेस्ड है कॉन्फ्लिक्ट विद सेकुलर सिस्टम्स पर। इस्लामिक लॉ का सेकुलर लीगल फ्रेमवर्क्स के साथ को एग्जिस्ट करना अक्सर टेंशन का कारण बनता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट करने पर डिबेट्स पर्सनल लॉज और सेकुलर गवर्नेंस के बीच कॉन्फ्लिक्ट को हाईलाइट करती हैं। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स रिलीजियस और सेकुलर प्रिंसिपल्स को एक यूनिफाइड लीगल सिस्टम में इंटीग्रेट करने में चैलेंजेस क्रिएट करते हैं। ये सभी क्रिटिसिज्म्स उन एरियाज को हाईलाइट करते हैं जहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है।
और ये इस बात को रिफ्लेक्ट करते हैं कि थॉटफुल रिफॉर्म्स और री इंटरप्रिटेशन की जरूरत है ताकि इस्लामिक लॉ रेलेवेंट और इंक्लूसिव बन सके। इस्लामिक लॉ की लिमिटेशंस ये दिखाती हैं कि ट्रेडिशंस को मॉडर्निटी के साथ बैलेंस करना कितना जरूरी है ताकि सोसाइटी की इवॉल्विंग नीड्स को एड्रेस किया जा सके। तो इस डिस्कशन को कंक्लूड करते हुए हम ये कह सकते हैं कि इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस ये दिखाता है कि लॉ को स्पिरिचुअलिटी और मोरालिटी के साथ डीपली इंटीग्रेट किया गया है। इसके अडॉप्टेबिलिटी, इक्वालिटी और जस्टिस के प्रिंसिपल्स ये इंश्योर करते हैं कि ये डाइवर्स कंटेक्स्ट में रेलेवेंट रहे, लेकिन इसकी लिमिटेशंस को एड्रेस करने के लिए थॉटफुल रिफॉर्म्स और री इंटरप्रिटेशन की जरूरत है ताकि ये सोसाइटी की इवॉल्विंग नीड्स को मीट कर सके। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम जूरिस्प्रूडेंस के एक और लीगल कंसेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे।